सब लोगों को। हम जनता भूख मर रहे हैं, अब कहाँ से लाता है? राहुल गांधी के पास फेंकेंगे इसको। जाते साला पैसे में लॉलीपॉप पकड़ा है और कुछ नहीं, बेरोजगारी के भत्ता के नाम। 2000 करोड़ का है, लेकिन वो लगभग 20,000 करोड़ का शराब घोटाला है। सरकार किसी की भी है, गरीबी को ठुल्लू ही मिल। मन बेरोजगार है, डौकी खोजे जाता, डौकी नहीं मिला थे। झूठ बोल के सरकार सत्ता पे आई है, पर आने वाले समय में इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। कि कांग्रेस राज में ना पूरा गुंडागर्दी चल रहा है, दारू माफिया चल रहा है, जगह जगह दारू बिक रहा है, जगह जगह गुंडागर्दी। आप क्या कहें? सरकार जो है धोखे की सरकार है। अभी पूरा पिक्चर बाचे है। आने वाले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और चुनाव हो और प्रदर्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है जो ये दर्शा रही है कि भूपेश बघेल के खिलाफ में यहाँ पर जो नारेबाजी की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और भूपेश बघेल के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जब 15 सीट में भाजपा ला समेट दिन 15 साल में तो कांग्रेस ला 5 साल में 5 सीट में समेट के दिखाबो। मतलब दिखाबो तय कर ले है ना, हो गए है, शुरुआत हो गई, टेलर है अभी घिराव के, अभी पूरा पिक्चर बाचे है। कैसा ढंग से पिक्चर दिखाओ भूपेश बघेल? जितना भूपेश बघेल के 36 वादा है ते बस एक ठन वादा पूरा भी करे नहीं है। हमन बेरोजगार हैं, डौकी खोजे जाता, डौकी नहीं मिला थे। तो यही बेरोजगारी में कहाँ हमारी शादी हो ही, यहाँ 30-30 साल उम्र हो गए है और हमारे 2500 समर्थन मूल्य देवो का थे, 2500 5 बार में देते, वही ला बोनस की के लॉलीपॉप धरावा थे। महंगाई का बेरोजगारी है तो महंगाई एक बातें छोड़ दे। हाँ 2500 में एक ठन हमारे बाइक शादी आते तो शादी से भुला गए हन, बेरोजगार हम तो शादी करके काम मुड़ी मार के रखबो। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस के एटीएम में, छत्तीसगढ़ के एटीएम में वहाँ पूरा भारत में कोनो में कांग्रेस की कार्यक्रम हुई तो छत्तीसगढ़ ले ही जाते पैसा। पूरा अभी शराब घोटाला हो, इस पूरे चुनाव पर पैसा जमा करके रखे रही से 2000 करोड़। ये पूरा चुनाव के नाम से रखे रही से, अभी ईडी के छापा में बाहर निकला थे। ये कांग्रेस सरकार के तानाशाही है। वो लोग पता है कि ये 5 साल में पूरा हो गए, अब दोबारा सरकार नहीं है तो पूरा सरकार के उपयोग करके, पूरा पुलिस प्रशासन का उपयोग करके हमारे ऊपर तानाशाही करत है। अच्छा, तानाशाही करत है। कुल मिला के ये है कि ये लास्ट है, जाति बिराते 2.5 महीना राज कर ले, और बाद तो दोबारा दिखा नहीं, खोजे में नहीं दिखा है। पहले 15 साल में रमन सिंह देखा है, अब 15 साल बाद 15 साल राज के एक पोस्टर तो खोज के दिखा दो रमन सिंह के, ते तो 5 साल राज करे है। दोबारा भूपेश काका का कोई आंखें बाखे कुछ दिखबे नहीं करे। मतलब लुप्त। आप बहुत नारा लगाते हो, आप बताओ। मैं बस नारा लगाता हूँ, नारा लगाते हो। क्योंकि कांग्रेस राज में ना पूरा गुंडागर्दी चल रहा है, दारू माफिया चल रहा है, जगह जगह दारू बिक रहा है, जगह जगह गुंडागर्दी। रायपुर शहर में कहाँ ऐसे जगह नहीं है जो वहाँ चाकूबाजी रोज नहीं चलता होगा, बताओ आप। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बहुत ही चरण सीमा पे आ गया है। अपराध अगर ये कांग्रेस सरकार नहीं हटाएंगे तो अपराध खुलेआम मर्डर होगा, पुलिस भी कोई काम नहीं आएगा, सरकार भी कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस सरकार में खुलेआम अपराध हो रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के युवा ला रोजगार देख बजाय गोबर बेचवावत है, अच्छी बात नहीं है। गोबर के पैसा ला अपन भ्रष्टाचार के अपन जेब में भरते। अभी तो 5 साल है, 5 साल बाद सब चारा घोटाला देखल भी, नान घोटाला देखल कि पनामा घोटाला, एक सरकार के बाद गोबर घोटाला सुनल मिली है मल्ला। गोबर घोटाला भी है। हाँ अभी शराब घोटाले निकले है, अभी ईडी का छापा पड़ी तब गोबर घोटाला छापा निकले। हमला बिना पूछे बिना सूचना ले बंद कर दी भूपेश बघेल हा। हमार मन के रोजगार भत्ता मिलत नहीं है, हमन भूखाहिल में मरत हन, हमला रोजगार चाहिए। हमला जूट मिला चालू करवावे, हमार हिसाब किताब ठीक से देवा तो और नहीं तो कंपनी चालू करवावे। 2 साल 3 साल के पहले हम 25 कट्टा बेचने वाला धान, तो 25 कट्टा के धान हम 50 कट्टा के धान बेचने वालों को 25 कट्टा हम उसको दिए है भूपेश बघेल को, और 25 कट्टा भूपेश बघेल हमको दिया है। और अब भूपेश बघेल कहाँ से ला रहा है बोरा? जूट मिल बंद है तो ला करके भरपाई कर रहा है। हम जनता भूख मर रहे हैं, अब कहाँ से लाता है? चोरी करके ला रहा है का? बाहर देश के बोरा मंगा कर यहाँ काम चला रहा है। हम मजदूर भूख मर रहा है, हमारा कोई मान्यता नहीं है। क्या मंत्री बना है वो, हमारा मांग पूरा नहीं कर पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जूट मिल है, छत्तीसगढ़ में हमारे एक जूट मिल है, वो बिंद है। हम 300 400 हजार हम लेबर भूख मर रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं भूपेश बघेल? उस दफे हम आए थे,
हमारे सीना में पुलिस को लाठी पकड़ा कर घेराव करके रखा था। वो दिल हमारे सीना में लगा और हम आज से भूख मर रहे हैं। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कहाँ गए थे? चोर के तरफ छुप कर रहे थे, साड़ी पहन कर रह गए का वो। आज तक से हमारा कोई जवाब नहीं दिया है। हमारा जूट मिल बंद चालू करे वो। देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े तौर पर जो है नारा लगाए जा रहे हैं। लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। नाराज मैम जी एक सही बात बोलूं, सरकार किसी की भी है, गरीबी को ठुल्लू ही मिलना है, कोई भी हो। सही बात है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम सब पार्टी को मानते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। सरकार किसी की भी है, ठुल्लू मिलेगा हम लोगों को। मेरा बेटा मर गया, 3 साल हो गया, क्या घंटे सरकार ने उखाड़ लिया, क्या कोर्ट ने, क्या पुलिस ने, क्या किसने, सब बिक जाते हैं सारा पैसे में। आज हमारा कुछ नहीं है, हम नंगे आए नंगे जाएंगे। हम मानते हैं, अब जो किसी को भी मानते हैं, कांग्रेस को भी मानते हैं, बीजेपी को भी मानते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। सब भीड़ बनाने के लिए आएंगे, सब पार्टी वाले सब बात बोलते हैं। हम तो बेरोजगारी के नाम में सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। हमारे कंपनी जूट मिल में 1500 वर्कर हम लोग काम कर रहे हैं, आज 1500 मजदूर बेघर हो गए। बेरोजगारी में तो क्या मतलब? जूट मिल कंपनी को कम से कम प्रशासन को खुलवाना चाहिए, 1500 मजदूर को कम से कम को रोजगार मिलेगा। 2500 भत्ता मत दो हमको, रोजगार दो हमको। रोजगार से हमारा घर चलेगा। 2500 रुपए भत्ता दे से हमारा घर परिवार नहीं चलेगा। 2500 रुपए कम से कम रोजगार दो हमको, 8-10 हजार रुपए का। सिर्फ 2 साल तक देने वाली है। 2 साल हो गया, 2 साल के बाद देगा नहीं, क्या मतलब? फिर दे रहे रोजगार चाहिए था। पूरा रोजगार चाहिए हमको, भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए हमेशा के लिए हमको। क्या लगता है बेरोजगारी भत्ता भूपेश सरकार दे रही है, चुनाव को देखते हुए दे रही है, क्या पहले भी? चुनाव को देखते हुए दे रहे, 4 महीना चुनाव बचा इसलिए घोषणा कर रहे। घोषणा करने के बावजूद कई लोग तो मिल ही नहीं रहे। अब बोल रहा है कि 2 साल का पंजीयन होना चाहिए। 2 साल के बाद पहले आप घोषणा करते, हम पंजीयन करके रखे रहते 2 साल पहले। सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहा है और कुछ नहीं बेरोजगारी के भत्ता के नाम से। हमारे जूट मिल का 1500 मजदूर है, 1500 मजदूर कांग्रेस को वोट हम लोग देंगे नहीं। और 1500 मजदूर तो उसके पीछे 15,000 परिवार है हमारे पीछे, तो 15,000 परिवार को सोचना चाहिए। 1500 मजदूर भर नहीं, 15,000 परिवार है, और 15,000 परिवार अगर एकजुट हो गए तो कांग्रेस को वोट देंगे नहीं। हमारे पूरा परिवार कोई नहीं देंगे ना वोट, कोई नहीं देंगे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। देखिए छत्तीसगढ़ की जो जनता है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जो है 5 साल में इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। वादा खिलाफी ये करने वाली ये सरकार है। 5 साल पहले जब ये सरकार अपने सरकार पे नहीं आई थी, तब इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे किए थे। 36 में से मात्र 1 या 2 ही इन्होंने अपना पूरा कर पाया है। उसके बाद से जुमले पे जुमला, धोखाधड़ी, धोखे पे धोखे देना। अभी आप देखते हो शराब घोटाला निकला है, 20,000 करोड़ का है, लेकिन वो लगभग 20,000 करोड़ का शराब घोटाला है। आपका माइनिंग घोटाला निकला है। ये पूरी सरकार जो है हर विभाग में जितनी योजनाएं निकालती हैं, हर जगह पे ये घोटाला कर कर के सरकार अपनी जेब भरने वाले काम करी है। उसके बाद ये सरकार जो है अपने दिल्ली में बैठे जो इनके आका हैं राहुल गांधी, चाहे वहाँ हिमाचल में चुनाव हो, चाहे झारखंड में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे कर्नाटक में चुनाव हो, सारा पैसा छत्तीसगढ़ का ये वहाँ के चुनाव में भेजते हैं। कहना क्या चाहते हैं? भूपेश की सरकार भरोसे की सरकार बोला जाता है, आप क्या कहें? सरकार जो है धोखे की सरकार है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के जितने गरीब जनता हैं, जो मजदूर है, सबको धोखा दे के रखी है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे इन्होंने पूरे बेरोजगारों को झुंझुना पकड़ा के रखा है। करोड़ों यहाँ पे बेरोजगार युवा हैं, लेकिन सिर्फ 85,000 युवाओं को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। वो भी तमाम नियम और शर्तें कानून उसके लागू हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता अब ये ठान चुकी है कि ये कांग्रेस की जो लबरा सरकार है, धोखे की सरकार है, जो ठगेश बघेल जिसको कहा जाता है, इसकी सरकार को यहाँ से छत्तीसगढ़ के भूमि से उखाड़ कर दिल्ली ही फेंकेंगे, राहुल गांधी के पास फेंकेंगे इसको। भूपेश बघेल लबरा है। मैम किस मुद्दे पे दे? किस मुद्दे पे दे भूपेश बघेल को? भूपेश बघेल को किस मुद्दे पे दे? वोट किस मुद्दे पे दे? ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है उसका जिसमें वो पूरा अपना वादा पूरा किया ही नहीं है। किसी भी मैनिफेस्टो में वो अपना वादा पूरा किया ही नहीं है, तो किस मुद्दे में दे उसको? जैसे कि वो शराबबंदी के लिए बोला है, कहाँ किया है? अभी तक शराबबंदी किया है? नहीं किया है। उसको करना चाहिए। उसको सबसे बड़े मुद्दा छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का है। अभी के डेट में गरीब किसान लोग कितने में खरीदते हैं?
वो जो चावल का बोरा होता है ना, जूट मिल, अगर जूट मिल होता ना तो आज के डेट में हम लोगों को, जो गरीब किसान है उन लोगों को 35 से 40 रुपए में बोरा नहीं लेने को पड़ता। 15 रुपए में उन लोगों को वो चावल के लिए जो बोरा आता है ना, 15 रुपए में छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राप्त था। और जब छत्तीसगढ़ में वो जूट मिल था ना तो बहुत सस्ते दामों में मिलता था। आज के डेट में हम लोगों को बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। कितने में खरीदना पड़ रहा है? हर चीज़ में हमको मतलब ठग 70 रुपये बोरी। लो बताओ, अंकल बता रहे 70 रुपये बोरी। अभी वो जो आंटी बोली वो भी वैसी जूट मिल के ही मुद्दे पे बोली। अभी जूट मिल इतना भयंकर बहुत बड़ा वो है मुद्दा है, अभी उसको समस्या को पूरा बंद है। एकमात्र जूट मिल था छत्तीसगढ़ में, उसको भी बंद कर दिया है। तो दे किस मुद्दे पे उन लोगों को वोट आ ही नहीं सकती। हम लोग तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि स्थानीय अपना सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बाहर के सरकार हैं वो दूसरे के इशारे में चलता है, अपने आकाओं के इशारे में चलता है। हम लोगों को परेशान ये जो भूपेश बघेल सरकार है ना, इतना भ्रष्ट सरकार है कि आने वाले भविष्य में इससे भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़े आज हमारा राज्य 10 साल पीछे चला गया है। इस सरकार के आने के बाद आज हमारे राज्य 10 साल पीछे चला गया है। यहाँ के जो बेरोजगार है, जो आज से 5 साल पहले जो भाई आज से 5 साल जो बेरोजगार 5 साल पहले जो 31 साल के थे, 4 साल इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला। आज उनकी उम्र 36 साल हो गई है, उनका एज बार हो गया है कि वो नौकरी नहीं पा सकते हैं। 4 साल वैकेंसी नहीं निकाला। लास्ट के जब 4 महीने चुनाव बचे तो आप भर्ती ले रहे हो, उसमें भी तमाम नियम लालच बना रहे हो। लालच है, सीधा लालच है। ये छत्तीसगढ़ की जनता को झुंझुना देने का काम करिए, लेकिन लुभावने की काम, झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। लुभावने जितने ये योजनाएं दे रही है सब लुभावने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। ये सरकार जो 5 साल में कुछ नहीं कर सकी, एक बार फिर दोबारा आने पे ये हमको 20 साल और पीछे फेंक देगी। छत्तीसगढ़ की जनता आज मानसिक रूप से पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है कि इस सरकार को बदलना है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। हाँ, पूरा करना है और करना है, करबो, पूरा करबो। नहीं हो कैसे नहीं होही? घेराव करबो, लड़बो, लड़े लड़बो। हाँ, झूठ मिल पर हमारे पेट भूख मना था तो दे देगी का? कोई देने वाला नहीं है, समझ के कोई देने वाला नहीं है। यहाँ 1 रुपया मांगू नहीं देवे नहीं देना। हाँ, तो हमारे झूठ मिल चालू होना चाहिए। हम लड़बो, अभी लड़बो और यहाँ जियत भर लड़बो। जब तक के चालू नहीं हो तब तक के लड़बो। खोलवाना चाहत हन और कमाना चाहत हन, झूठ मिल में कमाना चाहत हन, कैसे बंद कर दिया? आज भूपेश बघेल आप मन खरी खोटी सुना तो आप ही मन तो वोट दे, आज सत्ता में सत्ता में आए हैं तो कौन जाने से? वो तो ये है झूठा है, झूठा है, कसम खा है। गंगा जल गवाहू कह के रोजी रोटी देवाहू की कसम खा है। गंगा जल हाथ, हाँ, कसम खा है। पहली बात तो यहाँ शराबबंदी करने के लिए बोले थे, शराबबंदी नहीं है। और उसके बाद से 3 बार सीएम हाउस का घेराव हो गया, पर अभी तक के मतलब ये क्या दीदी बहन लोग का मतलब क्या है, 1400 रजिया को पूरा निकाल दिए। लोग का भी मांग पूरा नहीं हुआ है, शराबबंदी भी हो गया है और बहुत ज़्यादा इन लोग को परेशानी हो रही है, क्योंकि सत्ता में बैठाए हुए इन लोग को 4.5 साल हो गए। फिर आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार नहीं रहेगा, ओनली जोगी कांग्रेस का रहेगा। अमित जोगी, अमित जोगी, अमित जोगी। सुन भैया, दो मुद्दा मेन है, एक शराबबंदी पहला, और दूसरा ये जूट मिल और किसान भाई और बहनों को धान का बोनस दिया जाएगा। ऐसे करके झूठ बोल के सरकार सत्ता पे आई है, पर आने वाले समय में इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और पूर्ण बहुमत से 90 विधानसभा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से पार्टी की सरकार में सरकार है। चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ, पूरा छत्तीसगढ़ियावाद में छत्तीसगढ़ियों का सरकार बनेगा पूरे 90 विधानसभा में आने वाले समय में। मुर्दाबाद। हमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है, इसी नाम से आज हम ये धरना प्रदर्शन विधानसभा घेराव करने के लिए आए हुए हैं और आगे भी यही प्रदर्शन करेंगे। आने वाले भविष्य में लगता है कि मांग नहीं पूरी होगी तो आने वाला विधानसभा फिर से हम घेराव करेंगे। क्या इस घेराव से कोई आंसर मिलेगा? अब हमारे को यही आंसर है कि युवाओं को हमें बेरोजगारी भत्ता चाहिए और कुछ नहीं, यही हमारी मांगे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से झूमा झपटी हो रही है। युवा जो है आपस में एक दूसरे से लिपटते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और भूपेश बघेल के खिलाफ जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है आपस में एक दूसरे से झुमटने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर लड़ाई हो रही है। किसानों का 8 महीने से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है, गन्ना किसानों का।
भूपेश की सरकार भरोसे की सरकार नहीं, भरोसे की सरकार नहीं है। क्यों भरोसे की? नहीं है, हमारा पैसा नहीं दिया है फैक्ट्री का। क्या? वो अभी गन्ने का पैसा नहीं दिया है हमारा पूरा। और क्या नहीं दिया? हैं? और क्या नहीं दिया? भूपेश सरकार ने हमारे कारखाना गन्ना पैसा बंडरिया ब्लॉक का नहीं दिया अभी तक के। आप बताओ। अच्छा, मैं बोलना चाहता हूँ, सरकार के लफड़े में गरीब आदमी मर रहा है। हमारा बेटा हो गया 3 साल मरे, क्या किया मीडिया वाले ने, क्या किया? कांग्रेस हो जा, बीजेपी हो जा, कोई भी सरकार हो, XYZ, गरीब आदमी कैसे तैसे हो रही है। आप लोग सब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप यहाँ कांग्रेस बीजेपी से कांग्रेस, सब लोग हम छत्तीसगढ़ जूट मिल, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ही जूट मिल है, छत्तीसगढ़ जूट मिल एक ही है। उसके लिए हम लोग कम से कम 1500 वर्कर हैं वहाँ पे। 1.5 साल से 2 साल से बंद है जूट मिल। उसके लिए हम लोग 1 साल से उसके बाद जा रहे हैं वहाँ पे। वो हम लोग के लिए कुछ नहीं किए हैं वहाँ पे। अभी तक हम बोल रहे हैं कि हमारा जूट मिल चालू करो या तो हमारा हिसाब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन चाहिए कि जूट मिल चालू होना चाहिए। जूट मिल चालू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक ही जूट मिल है, अगर नहीं करता तो हिसाब कर दे वर्कर का, तुरंत एक बार में करिए हिसाब। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा घेराव करने के लिए अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और आप ये भीड़ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस बल तैनात किया गया था। लोग जो है तरह तरह की बातें कह रहे हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। कोई भूपेश बघेल की सरकार धोखे की सरकार कह रहा है, तो कोई भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार की सरकार कह रहा है। अब तो आने वाले समय में ये चुनाव में ही, आने वाले समय में ये रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी सरकार आती है और किसकी सरकार नहीं। और अगर इस तरीके से भूपेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार आती है और किसकी सरकार भ्रष्ट हो जाती है।